आप सब विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। इस समय आप लोग वर्ष भर की तैयारी करके और तैयार हैं। बोर्ड की परीक्षा आपके सिर पर है। आपने वर्ष भर तैयारी कैसे की, यह मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु आप जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम को देने का एक टेक्निक होता है। वह टेक्निक यदि आप सीख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा और आप जितना परसेंट लेने के लिए सोच रहे हैं, जितना मार्क्स नंबर लेने के लिए सोच रहे हैं, आप उससे भी अच्छा नंबर उठा सकते हैं। इस क्रम में मैं टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सीरीज ग्रुप वीडियो का सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें आप लोग यदि ध्यान देते हैं तो जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आते हैं, वे प्रश्न तो आप हल कर ही पाएंगे, परंतु बोर्ड में और अच्छा से अच्छा नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। मैं भी एक शिक्षक हूं जो अपना कोचिंग चला रहा हूं और हर वर्ष हम लोग विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा दिलवाते हैं। आपके लिए तो बोर्ड पहली बार है, पर हमारे लिए हर वर्ष आता है और हर वर्ष हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटिटिव है। रिपीटिटिव माने हर साल दोहराए जा रहे हैं। आप लोगों को उन प्रश्नों की जानकारी नहीं होती है, परंतु हमको वे प्रश्न सब मालूम रहते हैं कि कौन कौन प्रश्न जो हैं वो दोहराए जा रहे हैं। तो हम लोग बच्चों को बोर्ड में जाने से पहले उन प्रश्नों को समझा देते हैं, उन प्रश्नों को कंप्लीट करवा के तब बोर्ड में भेजते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चा का जितना योग्यता है वह अपनी योग्यता से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर पाता है। तो इसी क्रम में हमने सोचा कि लॉकडाउन में कोचिंग तो बंद हो गया है, तो हमको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म से मैं उम्मीद करता हूं कि कोचिंग चला के जितने बच्चों को मैं लाभ पहुंचा पाता, उससे ज़्यादा लाभ मैं ज़्यादा विद्यार्थियों को पहुंचाने में सक्षम हो पा रहा हूं। यह यूट्यूब का एक जो प्लेटफॉर्म है, यह अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाने का प्लेटफॉर्म है कि जो मैं अपने ज्ञान से कुछ बच्चों को ही लाभ पहुंचा पाता था, अब मैं उसी ज्ञान से ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंचा पाऊंगा। यह चैनल बिहार बोर्ड में जो 7वां से लेकर 10वां तक के विद्यार्थी हैं उनके लिए लाभकारी चैनल है। हम इसमें सभी विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं और यहाँ पर आपके सभी विषय का ज्ञान एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही चैनल के अंदर प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल मेरा उद्देश्य यह नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि बोर्ड में जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में जिक्र किया जाए, जिनसे उनका बोर्ड का परीक्षा और बेहतर ढंग से हो पाएगा। आइए अब हम लोग एक एक करके उन प्रश्नों को हल करते हैं। जो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है वह है मैथ का एक क्वेश्चन जिसका नाम है कि ज्यामितीय विधि से हल करें। क्वेश्चन आता है, दो समीकरण दिया रहेगा, दो चर का रैखिक समीकरण, कहेगा ज्यामितीय विधि से हल करें, या कहेगा कि आलेखीय विधि से हल करें, या कहेगा कि लेखा चित्र विधि से हल करें, या कहता है कि ग्राफीय विधि से हल करें। किसी तरह का यह प्रश्न रहेगा तो आपको हल उसी तरह करना है जिस तरह हम आपको करना सिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर माने कोई भी नंबर वहाँ रहेगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में यह आता है, रहेगा x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए या आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिख लेंगे और इनको समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 कहेंगे। ऐसा सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से निकालेंगे। समीकरण 1 से होगा x + 3y = 6। इसका मतलब हुआ कि 3y = 6 - x। इसका मतलब हुआ y = 6 - x/3। लिखेंगे समीकरण 1 हेतु सारणी। समीकरण 1 हेतु सारणी लिखेंगे।
अब इसकी सारणी बनाएंगे। सारणी इस तरह बनाएंगे, इसमें ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y बराबर जो यहाँ आएगा वह लिखेंगे 6 माइनस x बटा 3। अब इसका इससे हम लोग दो निर्देशांक प्राप्त करेंगे। जैसे x के जगह पर हम 0 रखते हैं तो 6 माइनस 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 बराबर 6 होता है और बटा 3 है तो हो जाएगा 2। यदि x के जगह पर 3 रखते हैं तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा और 3 बटा 3 हो जाएगा 1। हमको 2 बिंदु प्राप्त हुआ। अब इसके लिए हम लोग भाषा लिखेंगे, बिंदुओं 0, 2 तथा 3, 1 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इतना देखिए बच्चों, यह जो क्वेश्चन है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर वर्ष बोर्ड में आता ही आता है, शायद ही किसी वर्ष नहीं आया होगा, नहीं तो हर वर्ष यह क्वेश्चन आता है। आपको हम यह क्वेश्चन हल करवा रहे हैं, एगो क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे और उसके बाद आपको 4-5 गो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे। उन प्रश्नों का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे हमने समीकरण 1 के लिए यह प्राप्त किया, इसी के नीचे हम लोग समीकरण 2 के लिए प्राप्त करेंगे। हम बोर्ड में इधर लिख देते हैं, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। बच्चों, जो काम हम लोग समीकरण 1 के लिए किए हैं कि समीकरण 1 लिए उससे y का मान निकाले, फिर उसको सारणी में रखे, उससे फिर हम लोग भाषा लिखे, उसी तरह समीकरण 2 के लिए भी करेंगे। समीकरण 2 लेंगे, उससे हम लोग y का मान निकालेंगे। इसमें यह ध्यान देना है कि देखिए बटा में माइनस आ गया है तो ऊपर से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके माइनस और माइनस को काट देंगे। नहीं आता है, जैसे यहाँ बटा में माइनस नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ माइनस आया है तो ऐसा प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा, बटा में माइनस नहीं रखना है। उसके लिए फिर सारणी हम लोग बनाएंगे और सारणी बना करके यह भाषा लिखेंगे कि बिंदुओं इतना इतना को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर यह बिंदु रखेंगे, बिंदु ऐसा रखना है कि जिससे हमको पूर्ण अंक प्राप्त हो। आपको सभी आपके जितने भी शिक्षक हैं सब इस बात को पढ़ाए ही होंगे, परंतु यहाँ पर देखिए भाषा को एकदम क्रम वाइज लिखिए और कोई भी भाषा नहीं छूटेगा, तब आप इसमें से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भी भाषा इसमें से आप छोड़ देते हैं तो आपका उतना नंबर कट जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद हम आपको इनसे जो बिंदु प्राप्त हुए उन बिंदुओं से हम आपको ग्राफ बना करके दिखाते हैं। हमको जो बिंदु प्राप्त हुए तो हल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ बोर्ड के कॉपी में आपको ग्राफ का कॉपी मिलता है, वह ग्राफ के पेज में आपको हल करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि इन बिंदुओं का जो ग्राफ है वह ग्राफ कॉपी में है, और ग्राफ कॉपी का जो निष्कर्ष होता है फिर हम लोग वहाँ पर लिखते हैं इन बिंदुओं का कॉपी ग्राफ कॉपी में है, फिर लिखते हैं ग्राफ के कॉपी से प्राप्त किया हुआ निष्कर्ष। अब उसके बाद हम लोग उसके निष्कर्ष को वहाँ फिर जहाँ हल करके हम लोग छोड़े रहते हैं वहाँ पर लिखते हैं, और ग्राफ कॉपी में भी निष्कर्ष लिखते हैं। परंतु यहाँ बच्चों हम लोग बोर्ड पर इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कॉपी पर भी ग्राफ बना के आपको दिखाने के लिए कि ग्राफ किस तरह बनाइएगा तो आपका अति सुंदर ग्राफ आएगा। तो सबसे पहले ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक इस तरह ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, इसमें तीर लगा देते हैं। फिर हम लोग एक क्षैतिज रेखा इस तरह खींचते हैं, इसमें तीर लगा देते हैं। अब हम लोग इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश। कैपिटल X लिखिएगा, स्मॉल x लिखिएगा तो गलती होगा, कैपिटल Y और कैपिटल Y डैश। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक खंड बराबर एक मात्रक, एक खंड बराबर एक मात्रक, ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, और इसको इस तरह डिब्बा में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो बिंदु लिए हैं उसमें 4 मैक्सिमम सबसे बड़ा बिंदु है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए 5 बिंदु लेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -0 से इधर इधर की तरफ बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, फिर इधर। यह हमारा मूल बिंदु है, यहीं से हम लोग बढ़ते हैं। -1 -2
-3 -4 -5। अब हम लोग देखते हैं, इतना हम लोग ग्राफ बना, इतना तैयार कर लिए, मैंने कार्तीय तल हमारा तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि पहला जो समीकरण में हमको बिंदु प्राप्त हुआ है 0,2, पहला समीकरण में 0,2 प्राप्त हुआ था। 0 यह है, 2 यह है, यहाँ पर लिख देंगे 0,2। देखिए यह अंक हम लोग ऐसा लिखेंगे, यह जो लिख रहे हैं निर्देशांक, या ऐसा लिखेंगे कि जो ग्राफ बनेगा वह ग्राफ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरा बिंदु लेंगे 3, 1, यह 3 है और यह 1 है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 3, 1, x अक्ष पर 3, y अक्ष पर 1 यहाँ आके काटेगा, और इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह हमारा ग्राफ आगे बढ़ रहा है, देखिए, और दोनों इसमें तीर लगा देंगे, और इस पर समीकरण यहाँ 3, 1 लिख देंगे, 3, 1, और हम लोग क्या करेंगे, इस पर समीकरण लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में दिया था x + 3y = 6। अब दूसरे ग्राफ के लिए, दूसरे समीकरण के लिए अब ग्राफ बनाएंगे। दूसरा समीकरण का पहला बिंदु है 0 - 4, तो 0 माने x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर -4 यहाँ आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 - 4। यह ग्राफ का काम आपको बच्चों पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करना है। 3 - 2, x अक्ष पर 3 है और y अक्ष पर -2 है, यह यहाँ आएगा। अब इन दोनों को मिला यहाँ पर लिख देंगे 3 - 2 और इस तरह बना देंगे। जब इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यह जो हमको प्राप्त हुआ, इस पर इसका समीकरण लिखेंगे 2x - 3y = 12, यह समीकरण था। देखिए ग्राफ इसी तरह खूब सुंदर आपको ग्राफ बना लेना है, और यह ग्राफ जहां जाके काटेगा उस बिंदु का निर्देशांक आपको लिखना है। देखिए यह 6 नंबर पर, यहाँ पर 5 के बाद यहाँ 6 आएगा, 6 पर काट रहा है तो लिख देंगे 6, 0, गलती हो गया, x अक्ष पर 6 तो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस तरह 6, 0 लिख देंगे, यह बिंदु 6, 0 है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप ग्राफ कॉपी में है तो यहाँ ग्राफ कॉपी में लिखेंगे कि दोनों आलेखों का कटान बिंदु, दोनों आलेखों का कटान बिंदु दोनों आलेखों का कटान बिंदु है बराबर 6, 0। अतः x = 6 और y = 0। आंसर, यह आंसर हो गया। तो यह आंसर हम लोग ग्राफ कॉपी में भी लिखेंगे। अब ग्राफ कॉपी में तो लिखेंगे, और जो हमारा मेन कॉपी होगा जहाँ से हम लोग छोड़ करके ग्राफ में गए हैं वहाँ भी जा करके लिखेंगे। तब इतना काम हम पूरा करते हैं, तब 5 में 5 नंबर हम लेने के हकदार होते हैं। यदि इनमें से आप कुछ भी एक भी अक्षर छोड़ देते हैं तो आपका उतना नंबर कट जाएगा। कई बार हम लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो क्वेश्चन हल करके आए हैं, पर जो एग्जामिनर कॉपी चेक किया ना वही गलत चेक कर दिया है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर है वह मैट्रिक पास करके जाता है कॉपी चेक करने, वो मैट्रिक पास किया हुआ है, आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। आप उस अपना बढ़िया से हल कीजिए और तब पूरा नंबर लेने के लिए हकदार होंगे। इसलिए एक एक लाइन को खूब बढ़िया से समझिए और बढ़िया से समझ करके तब कॉपी में बढ़िया से हल कीजिए। आइए अब ग्राफ कॉपी में इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। प्रिय बच्चों, अब ग्राफ के कॉपी पर जब आप जाएंगे, ग्राफ के कॉपी में कैसे ग्राफ बनाएंगे इस बात को हम प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर में ग्राफ रहता है, उसको फाड़ करके और आंसर शीट में टैग करना होता है। तो उसको फाड़ करके जब उस पर ग्राफ बनाने जाएंगे तो ग्राफ के लिए देखिए, इसमें आपको जो भी पेज दिया जाएगा उस पेज में से इसको नंबरिंग काउंटिंग कीजिएगा कि कौ लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लाइन है। इसका मतलब मोटा मोटी 10वें लाइन पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। मैंने ग्राफ को बीच में बनाना है कहने का मतलब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस लाइन पर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग एक चिन्ह बना देंगे, यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे कि इस लाइन पर हमको ग्राफ बनाना है। और फिर इधर से लाइन को हम लोग गिनेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैंने 7 या 8 लाइन पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस लाइन पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए
इस पर और इस पर बनाएंगे तो यह हमारा मूल बिंदु यहाँ रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि जैसे हम लोग को हमारा बिंदु जो है अंतिम माने बड़ा से बड़ा बिंदु 4 है, तो हम लोग 4 के बजाय 5 6 हम लोग लाइन को लेंगे। 1 2 3 4 5 6 इतना लाइन को हम लोग लेंगे। तो इतना लाइन ऊपर लेंगे और इतना लाइन नीचे भी लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन नीचे लेंगे और 6 लाइन ऊपर लेंगे। यह हम थोड़ा उबड़ खाबड़ है तो ग्राफ का लाइन जो है ठीक से नहीं बनेगा। आप एकदम लाइन पर ही लाइन रहना चाहिए। यहाँ भी गलती कीजिएगा तो नंबर कटने का चांस है, यहाँ भी आपका नंबर कटेगा। इसलिए एकदम लाइन पर ही लाइन बनाना है, लाइन से अलग नहीं हटना है। देखिए हमारा थोड़ा सा हट गया है, आपको लाइन पर ही बनाना है, इस बात को ध्यान रखना है इस बात का। चलिए इधर भी हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इधर हो जाएगा। और इस तरह करते हुए इसी लाइन पर देखिए ग्राफ को कॉपी के एकदम बीच में ग्राफ हमारा आना चाहिए, यह ध्यान रखना है। लाइन पर लाइन बनना चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। इस तरह हम लोग लाइन पर लाइन बनाते हुए ग्राफ बना देंगे। और इसमें देखिए हमारा लाइन से थोड़ा सा हट गया है, आप एकदम लाइन पर लाइन बनाइएगा। क्योंकि उबड़ खाबड़ फर्श है इसलिए इस तरह हट जा रहा है, आपका लाइन पर एकदम आना चाहिए, इस लाइन पर एकदम आना चाहिए ग्राफ। चलिए अब इसका हम लोग नंबरिंग करते हैं। इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 तक नंबरिंग कर लेंगे। इसमें भी 1 2 3 4 5 करेंगे। इसमें -1 -2 -3 -4 -5 करेंगे। फिर यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5। यह लिखेंगे x डैश y और y डैश लिख देंगे। यहाँ ऊपर लिख देंगे एक खंड बराबर एक मात्रक, ऐसा लिखेंगे बच्चों। लिख करके और इस तरह घेरा में उसको घेर देंगे। अब हम लोग बिंदु लेना शुरू करते हैं। तो समीकरण 1 का बिंदु है 0 2, तो x अक्ष पर 0 लेंगे, y अक्ष पर 2, यहाँ आएगा 0 2। तो हम लोग लिख देंगे 0 2 और इस तरह तीर का निशान लगा देंगे। तो बात समझ रहे हैं। दूसरा है 3 1, तो 3 पर यहाँ है और 1 यहाँ है, तो यह होगा 3 1। एकदम कोना कोना पर ही लेंगे 3 1 और इस तरह तीर का निशान लगा देंगे। अब इसको मिलाते हुए हम लोग एक रेखा खींचेंगे, जो हम लोग का आलेख बनेगा वह आलेख बनाएंगे। थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, नहीं तो 6 पर ना आएगा। इस तरह हम लोग आलेख बनाएंगे। थोड़ा सा रेखा उबड़ खाबड़ के चलते गड़बड़ाया है, किंतु यह आएगा इस बिंदु पर, 6 बिंदु पर, 6 0 पर। अब इसके ऊपर हम लोग समीकरण लिख देंगे। इसका समीकरण है x + 3y = 6, तो इसका समीकरण इसके ऊपर लिख देंगे x + 3y = 6। अब दूसरा आलेख हम लोग बनाते हैं। दूसरा आलेख में है 0 - 4, तो यहाँ 0 है और -4 यहाँ है, तो यह हो गया आपका 0 - 4, 0 - 4 हो गया। इस तरह तीर का निशान लगा देंगे। दूसरा है 3 - 2, 3 है और -2 है, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 2। इस तरह लिख देंगे 3 - 2 और इस तरह का निशान लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए एक आलेख बनाएंगे। जिस आलेख के लिए हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं वह आलेख हमारा बन गया है। देखिए आलेख तैयार हो गया। फिर इस पर तीर लगा देंगे और फिर यहाँ भी तीर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह आलेख तैयार हो गया। इस पर हम लोग समीकरण का नाम लिखेंगे। तो समीकरण है 2x - 3y = 12, तो लिख देंगे 2x - 3y = 12। यह हमारा तैयार हो गया। तो जहाँ पर दोनों आलेख काटेगा उसी को इसका हल कहते हैं। तो यह 6 0 बिंदु पर काट रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 6 0, इस तरह तीर का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर भाषा लिखेंगे कि दोनों आलेखों का कटान बिंदु, पेंसिल से ही लिखेंगे, इसमें पेन से कोई कार्य नहीं करेंगे। दोनों आलेखों का कटान बिंदु बराबर 6 0, अतः
x बराबर 6 और y बराबर 0, इस तरह घेर के लिख देंगे आंसर। और यही बात फिर हम लोग, चूंकि ग्राफ कॉपी में हम लोग ने ग्राफ बनाया है, इसलिए यह बात उठा करके ले जाके फिर हम लोग वहाँ मेन कॉपी में भी लिखेंगे, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को लिख दिए थे कि अब इसके बाद का हल हम लोग ग्राफ में करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी यह बात लिखेंगे। इस तरह एकदम अति सुंदर आप लोग ग्राफ बनाइएगा, तब आप पूरा मार्क्स मैंने पूरा नंबर प्राप्त करने के हकदार होंगे। बच्चों, हम लोग बोर्ड के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। यह क्वेश्चन हल हो चुका है और आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, इसका ख्याल करने के लिए हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं। 5 गो क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 गो क्वेश्चन को आप लोग ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन तो हम हल कर दिए हैं, उसका आप प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 और 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस y बराबर 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। और क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस y बराबर 1 और 2x प्लस y बराबर 8। तो बच्चों, आपको हम 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए दिए हैं, आप इसका एक्सरसाइज कर लीजिएगा और बढ़िया से इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिएगा, लाइन बाय लाइन बढ़िया से समझ लीजिएगा। कहीं प्रॉब्लम आए तो आपके अगल बगल में जो भी छात्र होंगे या शिक्षक होंगे, उनसे आप जा करके इसको समझ गए। मैंने जहां कहीं भी प्रॉब्लम आता है y का मान निकालने में, यदि y का मान आपका सही निकल गया तो कहीं गलती होने का चांस ही नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि y का मान आप सही से निकाल लीजिए कि गलती नहीं हो, और तब उसके बाद अंक उसका निर्देशांक निकालिए और निर्देशांक निकाल करके और आप इसको हल कीजिए। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करें, मां सरस्वती आपके ऊपर कृपा करें और आप बोर्ड में जाकर के टॉप करें। ऐसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं।